और एक जनमानस को आगे बढ़ाने की आशाओं का दीप है। निश्चित रूप से ये दीप प्रज्वलित कर हमें विकास की दिशा में अग्रसर करेगा, ऐसा विश्वास है। सामान को अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे डालना चाहिए। और आप सबकी मदद तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, इन्हीं के भरोसे में मैं चल रही हूँ। मैं मूर्तियाँ बनाती हूँ लेकिन बहुत कम, क्योंकि सब मैं ही करूँगी तो और लोग क्या करेंगे। तो मैं मूर्तियाँ जैसे लाती हूँ वो डिज़ाइन करती हूँ, तो उन पर कपड़े से, स्टोन से, सबसे वर्क करती हूँ। शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब शाम ढले आना। इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन का स्थापना किया और पहला दिया जलाया और आप सबके अंदर के दिए को उन्होंने प्रज्वलित किया, जिसके वजह से आज आपके घर में प्रकाश हो रहा होगा। आप यहाँ आती होंगी, कुछ पैसे कमाती। ना सिर्फ आपके क्षेत्रीय पहुंच तक आपकी प्रोडक्ट जो है, बल्कि उसको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म कैसे दिया जाए। और आजकल तो चूंकि ऑनलाइन का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में सोशल मीडिया है, कुछ अपना प्रोडक्ट बना रही है, टेराकोटा का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पा रही है कि हम ये चीज़ बना रहे हैं। अगर वही चीज़ आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो आप अपना जिन्होंने इस भयंकर उमस में भी आप धीरज पूर्वक विगत 2 घंटे से विभिन्न जो यहाँ पर हमारे बीच में अधिकारी आए हुए हैं, उनकी बातों को आपने सुना, तो जरूर कहीं कहीं आपके मन में भी इस तरह की विचार भावना पनपती होगी कि काश मैं भी अगर आपके माध्यम से जुड़ जाते तो आपको भी लाभ होता। तो अभी समय गया नहीं है, और कहा भी गया है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के साथ चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के साथ चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तहान बाकी है, अभी तोली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। देख रहे होंगे यहाँ पर टेराकोटा के विभिन्न उत्पाद, विभिन्न वस्तुएं यहाँ पर बनाई गई हैं। हमारे बीच में यहाँ की ट्रेनर जो इन कलाकृतियों की डिजाइनिंग करती हैं, आइए आपसे मिलते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? सुमन जी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? भूटान से आप आती हैं? डेली आती हैं? तो यह जो यहाँ पर विभिन्न वस्तुएं, देवी देवताओं के सुंदर सुंदर चित्र हैं, कुछ गमले भी हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी हैं, हाथी भी हैं, तो इसकी डिजाइनिंग क्या आप लोग करती हैं? तो क्या इसकी बेसिकली कहीं से आपने ट्रेनिंग लिया है क्या? अच्छा, तो यह कार्य कब से आप संपादित कर रही हैं? 4-5 साल हो गए। तो बड़ा इसमें बारीकी से मैम, चूंकि इसकी डिजाइनिंग बड़ा कठिन काम होता है, तो किस तरीके से इसको संपादित करती हैं मैम? बहुत बारीकी से इसको करना पड़ता है
और इसको मतलब पेंटिंग करना रहता है, सही से सफाई से भी काम। जरा एक कलाकृति कोई हाथ में लीजिए जरा, तो चलिए गणेश जी का जी लीजिए मैम। तो क्या इसको हाथ से ही बनाया जाता है, किसी सांचे में बनाया जाता है? नहीं, हाथ से इसको हाथ से। तो ये सब बच्चे ही बनाए, महिलाएं ही बनाई हैं। इसकी डिजाइनिंग का कार्य भी आप ही लोग करती हैं। तो लगभग एक ये जो गणेश जी की प्रतिमा है मैम कितने दिन में बन जाता है? 10 दिन हो जाता है। एक प्रतिमा को बनाने में 10 दिन लगता है। तो बड़ा इसमें मतलब छोटा जो रहता है जी 2-3 दिन लगता है, जो बड़ी मूर्ति होती है उसको फिर इसको सेल करते हैं आप लोग। तो सेल तो क्या कुछ लोग यहाँ पर आकर के खरीद कर भी ले जाते होंगे या ऑनलाइन इसका सेलिंग किया जाता होगा? हाँ, तो ऑनलाइन भी होता है। चलिए धन्यवाद। हमारे बीच में एक और यहाँ की ट्रेनर है जो विभिन्न वस्तुओं को बनाती है, डिजाइनिंग का कार्य भी करती हैं। मैम आपका नाम क्या है? मैम आप कहाँ से आती हैं? तो ये जितनी भी कलाकृतियाँ दिखाई दे रही है तो इसकी डिजाइनिंग का वर्क आप लोग करती हैं। तो लगभग इसमें कितनी महिलाएं जो इस तरह के कार्य को संपादित करती हैं? आप कब से इस कार्य को संपादित कर रही हैं? 5 साल हो गया। तो एक जरा प्रतिमा लीजिए, चलिए गणेश जी की प्रतिमा लीजिए मैम। जैसे मान लीजिए इसकी डिजाइनिंग करनी है तो क्या इसका कोई सांचा होता है कि हाथ से ही बनाना पड़ता है? हाथ से ही बनाया जाता है। इसकी जो डिजाइनिंग है, कलर की जो मिक्सिंग है, ये सब आप लोग ही करती हैं। तो लगभग ये मूर्ति कितने दिन में बन करके तैयार हो जाती है? परिश्रम करना पड़ रहा था। एग्जीबिशन वगैरह में जब वो अपने स्टॉल लगाते थे तभी वो दिखता था, लेकिन ई मार्केट प्लेस उपलब्ध हो जाने से इनकी प्रोडक्ट 24 आवर्स कभी भी बिकती रहेगी और इससे इनकी आय बढ़ेगी। इसी प्रयास के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। सर आपका नाम होता मेरा नाम मुकुल बेदी है और मैं भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान BDI से हूँ। BDI IDBI बैंक, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक ग्रेंटली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है जो उद्यमिता के क्षेत्र में उद्यमिता विकास, ट्रेनिंग, उसकी शिक्षा और शोध के क्षेत्र में कार्य करती है। तो लास्ट में ये महिलाएं जैसे ग्रामीण परिवेश में क्योंकि नेट है, इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा उनको सूचनाएं आदान प्रदान नहीं हो पाती है, वो आर्थिक रूप से असक्षम होती है, उनके पास पैसे की भी कमी होती है। तो मूलतः लोन लेना है तो बैंकों का चक्कर लगाते लगाते उनके पाँव घिस जाते हैं सर। तो उनको हम किस मंच पर लाएं या कहाँ पर उनको भेजा जाए तो जहाँ पर इनका उचित ढंग से मार्गदर्शन मिल जाए सर? देखिए, आजकल बैंक तक उनको नहीं जाते जी, बैंक उनके पास जाते हैं। हम लोग चौपाल के माध्यम से उन तक पहुँचते हैं, वहाँ जाके वित्तीय साक्षरता फैलाते हैं। जी, हमारी बैंक के साथ साथ नाबार्ड, दूसरे बैंक भी ये सब काम कर रहे हैं, तो वहाँ आके वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आप सेठी के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जहाँ उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको मोटिवेशन के लिए मदद दिया जाता है और अल्टीमेटली उनको बैंक जो है हैंड होल्डिंग के लिए हमेशा तैयार है। और अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो हमारे शाखा कितनी सहयोग सर ये डिपेंड करता है किस स्केल पे काम कर सकते हैं। आप 50,000 से लेके 10-20 लाख करोड़ों तक अगर आपका स्केल बड़ा है तो आप वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए आप 50,000 से चलिए अपने ज़िंदगी के रंग जो आमित्य की जो है वो ज़िंदगी अच्छी हो, सुंदर हो, इस नाते जैसे कार्यक्रम रखेंगे। क्या बहुत बहुत धन्यवाद सर। यह निश्चित रूप से EDI और सिडबी का सराहनीय योगदान है जो लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर पूर्वांचल जो है टेराकोटा का एक प्रमुख केंद्र है, उसको बढ़ावा देने के लिए यह प्रयास कर रही है। आइए मिल करके हम कदम से कदम मिला करके चलें और निश्चित रूप से एक स्वस्थ भारत के निर्माण में हम सहायक सिद्ध होंगे। मैं यूपी एक्सप्रेस ब्यूरो हेड सुनील मर्तिपाटी, गोरखपुर। हमारे साथ छायाकार क्रांति सिंह।